हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपको प्रोजेक्टाइल की याद दिलाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जिस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच किया करते थे वही चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। और दूसरी चीज, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और जो टॉप मोस्ट बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो उस प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए हैं। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए, अदरवाइज आप आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। ये कह रहा है चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज है q, मूव्स अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट। देखो, आपका क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। ये कह रहा है अलोंग x एक्सिस पार्टिकल मूव कर रहा है। हम बात कर रहे हैं यहां से एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है q नॉट। ठीक है, q मान रखा है इन्होंने, q मान लेते हैं। v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट पास थ्रू द ओरिजिन इट एंटर्स ए रीजन। जब वो इस ओरिजिन से पास होता है तो एक ऐसे रीजन के अंदर चला जाता है। इस रीजन में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। मतलब ये कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी होगी और आपको पता है पॉजिटिव प्लेट से हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, वो उन्होंने दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट, जो भी ई मान लो, ई नॉट मान लो, जे कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। फिर ये कह रहा है विच एक्सटेंड्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी। ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ यहीं तक है, जो कि x इज इक्वल्स टू क्या है, d तक। मतलब यहां से ओरिजिन से शुरू हुआ है यहां तक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कह रहे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन ऑफ x इज ग्रेटर देन d, x इज ग्रेटर देन d के बाद आपको उसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है। देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो दिक्कत ये है, अभी तक वो स्टार्टिंग में बात करता हुआ रहा था चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल की, लेकिन लास्ट में उसने क्वेश्चन में पूछ लिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात इसने स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं करी। अब हमारे पास जहां पर भी जिन्होंने जो इसके सॉल्यूशन बना रखे हैं वहां पर दिक्कत ये है, उन्होंने सॉल्यूशन बता रखे हैं चार्ज पार्टिकल की तरीके से। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से आपको बताऊंगा कि यदि चार्ज पार्टिकल होता, यदि पॉजिटिव होता तो क्या होता और नेगेटिव होता तो क्या होता, दोनों चीज समझेंगे आप। अच्छा, दूसरी चीज होगा क्या, होगा भाई ये पार्टिकल यहां से एंटर हुआ, अब इस पार्टिकल के ऊपर मोशन धीरे धीरे, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूं तो ये धीरे 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 इस टाइप से मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ऐसे एक ना पैराबोला टाइप। आपको याद होगा, मैं आपको इसलिए कह रहा था प्रोजेक्टाइल टाइप का, जब हम जाते थे ये वाला मोशन आता था। क्यों, इसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगती थी, फेंकते आप इसे ऊपर थे पर्टिकुलर एंगल पर और धीरे 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 मूवमेंट होना शुरू हो जाती थी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास आएगा, जब एक प्रोजेक्टाइल पढ़ा करते थे आप फेंकते थे बॉल को इधर, लेकिन बॉल नीचे जाती थी ऐसे, याद आया। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके पास है, वहां पर मूवमेंट होता था ग्रेविटी की वजह से और यहां पर मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये बात आप ध्यान से समझ लो। देखो 5 मिनट का क्वेश्चन समझो आप कि सर 5 मिनट का क्वेश्चन है, इतना लेंथी मत करो। लेकिन आप यदि इस क्वेश्चन को पुराने किसी कंसेप्ट से रिलेट नहीं कर पा रहे तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी कैसे। ये क्वेश्चन आपको, मेरे को तो ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे याद आया प्रोजेक्टाइल का ये वाला केस। मुझे ये समझ में आया कि यहां पर ग्रेविटी मोशन करवा रही थी और यहां मेरे को मोशन करवा रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हम उसमें अप्रोच करते थे वहीं पर ये, पर इसने ये बोला हुआ है आपको ट्रेजेक्टरी यहां तक नहीं बतानी, यहां तक तो पैराबोला रहेगी, लेकिन उसके बाद की जो मैं बात बताऊं उसमें क्या रखा है कि x ग्रेटर देन d। देखो यहां तक तो x की वैल्यू d है, यहां तक x इज इक्वल टू क्या है, d है। इसके बाद बता, मतलब इसके बाद यहां तक तो फोर्स लग रही है, कौन सी, उस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद तो वो सीधा चला जाएगा मतलब उसके बाद तो उस पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा थोड़ा नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे नीचे फोर्स लग रही है उसके ऊपर धीरे धीरे, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही है ना। तो यहां पर आके सिर्फ जिस मोशन में वो होगा
उसी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चला जाएगा। ये आपके पास रही, इस टाइम पर वेलोसिटी रहेगी, इस टाइम पर आप बोल सकते हो वी एक्स वेलोसिटी रहेगी और इसमें रहेगी वी वाई वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? तो आप लिख सकोगे पहली चीज, आफ्टर x is greater than d, particle follow the straight line path। उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। आपको पता है स्ट्रेट, अब तो ट्रेजेक्टरी की बात करिए, ट्रेजेक्टरी आपको पता होगा पैराबोला में भी निकालते थे हम, पैराबोला मतलब प्रोजेक्टाइल वाले केस में। यहां पर जो इसकी ट्रेजेक्टरी रहेगी वो रहेगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बताइए। एक इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहां पर y माइनस वाई वन में जो y1 होता था वो पॉइंट होता था जिससे लाइन पास हो रही है, और x1 वो पॉइंट होता था जिससे लाइन पास हो रही है। मैं आपको एक थोड़ा सा याद भी दिला दूं, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होगी, और वैसे मैथमेटिक्स तो सबके पास होगी, पीसीएम वाले बच्चे आपको याद होना चाहिए। फिर तो इसमें एक पॉइंट हुआ करता था आपके पास, कौन सा? x1, y1, और एक स्लोप के लिए थीटा हुआ करता था। तो यहाँ पे यदि आप इस लाइन का स्लोप पता हो m और पॉइंट पता हो तो आप बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास है। आइए अब बात करते हैं, पहली चीज तो हमें इसके लिए चाहिए x1 और y1, और दूसरी चीज चाहिए हमें स्लोप। x1 कौन सा रहेगा भाई? देखो x1 तो यही रहेगा, ये होगा x1, ठीक है, लेकिन y1 रहेगा नीचे। दो चीज रहेंगी हमारे पास, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 y1, और स्लोप हमारा ये हो जाएगा। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, बोलो भाई। स्लोप निकल जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। तो पहला काम तो हमारा क्या है, यदि मैं वी वाई बाय वी एक्स निकाल लूं तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा विच इज tan थीटा। आपको बताऊं, एसएल अरोरा यदि आप में से किसी ने करी है तो उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन दे रखा है। आपको मैं आई बटन पे क्वेश्चन दे दूंगा, इसी का सेम क्वेश्चन है, बस ये आपका वर्टिकल है और वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया है। आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चनों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आप सीख लेना। चलिए आगे बात करते हैं हम। पहली चीज, क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने आपसे क्या बोला? हम सेम प्रोजेक्टाइल की तरह काम करेंगे। बेटा बताइए, इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर यदि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और ये पॉजिटिव से फील्ड निकल रही है तो क्या करेगी? नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। क्या इस पार्टिकल के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स लग रही होगी? नहीं लग रही होगी। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। फोर्स का मतलब क्या होता है? m इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स की बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है 0। हम बात करते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। बेटा ए एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई। यू एक्स बताइए कितना था? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की जगह वी नॉट। क्यों भाई? क्योंकि ये पार्टिकल जो था वो जा रहा था इधर। वी वाई यू वाई हमारी क्या थी इस केस में? 0। तो इसका यदि डायग्राम हम देखें तो आप बोल सकते हो सर मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट और यू वाई इज इक्वल टू 0। अरे भाई जब मैं जा अलोंग एक्स एक्सिस रहा हूं तो वाई की तरफ तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, वो चीज होगी। दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट। और बताइए आगे, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है, इसको हम बोलते हैं एस एक्स। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। बेटा ए एक्स 0 हो गया। एस एक्स कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डी। यू एक्स कितना है? वी नॉट इंटू टी। बेटा टी की वैल्यू बता दीजिए, डी बाय वी नॉट हमारे पास आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप समझते रहिए चल क्या रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, और हमें पहली चीज तो हमें स्लोप निकालना है, ठीक है ना। तो यहां तक हमारे पास आ गई बात। अब आगे बताइए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस तो भाई हम पूरा कवर कर चुके हैं। हमें दो चीजें पता लग गई हैं। एक तो हमारी पहली क्वेश्चन आई थी वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, ये पहली क्वेश्चन थी, और दूसरी ये वाली। चलिए अब बात करते हैं हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस। बताइए बेटा
क्या क्या पता है वाई एक्सिस के बारे में? एक तो हमें ये पता है यू वाई जो 0 है, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और वाई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ था, तो यू पे तो 0 हो गया, ये 0 आ गया हमारे पास। और बताइए एफ वाई, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। देखो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा फोर्स कितनी होती है बताइए? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। यदि एफ वाई निकाल रहे हो आप तो क्यू हमारा ये रहा ई वाई की तरफ, ई वाई कितना रखा है माइनस ई जे कैप। तो मतलब यदि हम ये हटा दें तो माइनस क्यू ई बोल सकते हैं। और एफ वाई का मतलब क्या होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए अलोंग वाई एक्सिस। तो ए वाई हमारा आ गया है माइनस क्यू ई बाय एम। दिस इज इक्वेशन। बात समझ में आ गई? वी वाई निकाल लेते हैं। वी वाई कितना रहेगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बताइए वी वाई, वी वाई तो चाहिए, यू वाई हमारा 0 है प्लस ए वाई की वैल्यू माइनस क्यू ई बाय एम। टी की वैल्यू बताइए बेटा, यहां से यहां तक जा रहा है वो, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? टाइम लगा है डी बाय वी नॉट। तो हमारे पास जो वी वाई आ जाएगा माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ गई? अब आपको निकालना है पहली चीज स्लोप। क्या निकालना है आपको? पहली चीज स्लोप। आइए पहले स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप आपने बताया था सर, स्लोप बोलते हैं m विच इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हमारी आई है माइनस क्यू ई डी वाई एम वी नॉट अपॉन, और वी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है वी नॉट, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नॉट स्क्वायर tan थीटा, या फिर हम उसको एम भी बोल सकते हैं। दो चीज पता लग गई हमको, एक हमें एस एक्स पता है, एम पता है। हमारा टारगेट क्या था? स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए होता x1, y1। तो x1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है d, हमें y1 नहीं पता। y1 मतलब ये वाला, और इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस क्या है? बोलो बोलो बोलो। ये स्लो वाला पार्ट तो हमारा हो गया, ये भी हम सीख गए हैं। डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस और पता लग जाए हमको बस। तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस हमारा आ रहा है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। बेटा एस वाई मतलब y1, ये ना y1 है ना, ये वाला डिस्टेंस। यू वाई 0 प्लस 1/2। व्हाट इज ए वाई? ए वाई बताइए, अभी तो निकाला था हमने, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये निकाला है माइनस क्यू ई बाय एम। टी की वैल्यू कितनी आई थी? डी बाय वी नॉट। तो डी टी का स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। तो y1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाय 2m वी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है y1। अब हम एक बार उसे इक्वेशन में डाल के वैल्यू पुट करके देख लेते हैं जो जो हमें पता है। ठीक है, पहले बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? भाई यहां तक आप सही पहुंच गए हैं, आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भाई आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज लाइक कर दो, और आपके ग्रुप में यदि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है तो भाई कोशिश करो, हमारी बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए, आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे कि हमारा भी थोड़ा भला हो जाए कुछ। ठीक है भाई, चलिए हम बात करते हैं। इक्वेशन क्या कहती है हमारी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस, बेटा y1 बताइए, ये रहा माइनस, यहां भी है और यहां भी है तो प्लस हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर बाय 2m वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज m? माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नॉट स्क्वायर माइनस x माइनस, बेटा x1 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? d, तो ये d आ गया। बेटा ये पूरा प्लस में, उधर जाके माइनस, तो y इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नॉट स्क्वायर x माइनस डी माइनस क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ये चीज नीचे आ रही होगी, यदि आपको इसे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है
तो आप जो मैंने वर्ड्स बोले हैं शायद उसे थोड़ा सा, वैसे हालांकि मैंने वैल्यू पुट करी है, ये प्लस वाली वैल्यू थी, इधर आके माइनस आ गई है। यदि मैं आप y इज इक्वल्स टू, देखना भाई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, q कॉमन आ रहा है, e कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो q e d और दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है, अपॉन m v नॉट स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, अपॉन, यदि पूरा माइनस कॉमन ले लिया है हमने तो यहाँ पे x, यहाँ d, ये प्लस d बाय 2 आ गया, माइनस कॉमन आ गया था ना इसलिए d बाय 2 बचा। अब y इज इक्वल्स टू माइनस q e d बाय m v नॉट स्क्वायर, बेटा ये माइनस d है, ये प्लस है, तो ये आपका x माइनस d बाय 2 आ जाएगा। ये बाहर माइनस है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू q e d m v नॉट स्क्वायर d बाय 2 माइनस x। तो ये आपका ऑप्शन है जो मैच कर रहा है आपको। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है क्या उसके अंदर, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, q e d बाय m v नॉट स्क्वायर d बाय 2 माइनस x, बी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग है। चीज देखने वाली ये रही कि हमारे पास क्वेश्चन में यहां से यहां तक का मोशन अलग था, यहां से यहां तक का अलग था, यहां से यहां तक यदि वो ट्रेजेक्टरी पूछता तो हमें अलग अप्रोच करनी पड़ती। हालांकि सिस्टम तो यही रहता हमारे पास, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वही हम चलते और इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। धन्यवाद।